दोस्तों यहाँ पर यूएमटी टूल की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया बेसिकली मीडियाटेक के ऊपर, जिसमें कि वर्जन 2.9 का अपडेट है। पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था जिसमें कि इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो के बहुत सारे मॉडल ऐड किए गए थे, लगभग सारे ही ऐड कर दिए गए थे। लेकिन समस्या ये हो जा रही थी कि उसमें हर फोन का हमको स्केटर फाइल डाउनलोड करना पड़ रहा था, तब जाके वो फोन अनलॉक हो रहे थे मेटा मोड में। लेकिन अब वो झंझट ही खत्म हो गया और ऑलमोस्ट सब कुछ, मतलब लगभग सारे मॉडल इन्होंने ऐड कर दिया जैसा कि इनका कहना है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप का भी ऑप्शन दे रखा है, तो उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इसके ऊपर, ये हमने नया की रिंग बनाया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा, और आप चाहे तो बना भी सकते हैं। सारे शील्ड को उखाड़ के और हमने इसको अपना की रिंग बना लिया है। ये एक रेडमी के फोन का मदरबोर्ड है, तो अगर आपको भी लगे तो इसको आप चाहे तो बना सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग लगना चाहिए ना, कि मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं। तो चलिए अपने अपडेट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूएमटी वर्जन 2.9 का अपडेट है, इसको डिटेल में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका अपडेट है। थोड़ा नीचे आते हैं। व्हाट्सन यू के अंदर में देखिए टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल, 3 मॉडल्स पे बेसिकली अपडेट बेस्ड है। और यहाँ पे सपोर्टेड ऑलमोस्ट ऑल डिवाइस कनेक्टिंग फॉर मेटा मोड, मतलब लगभग सारे ही मॉडल इन्होंने ऐड कर रखा है। नो नीड टू वेट ऐड मॉडल्स, मतलब आपको वेट नहीं करना है किसी मॉडल का, क्या रही ये मॉडल मेरे में सपोर्ट नहीं कर रहा है, कब ऐड होगा, क्या होगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मेटा मोड जो आपको ये देखिए वर्जन 2.9 हमने ओपन कर रखा है, पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि आपका समय कम लगे। तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन में आप मेटा मोड में आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। फैक्ट्री रीसेट यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फोन का पासवर्ड हटेगा। नॉर्मली एफआरपी वाले कंडीशन में जब आप फोन नया खरीदने स्टार्ट लाते हैं वहां तक आ जाएगा। ओप्पो रीसेट ऑप्शन बहुत पुराना है। ओप्पो यूएफएस ईएमएमसी और यूएफएस दोनों ऑप्शन दे रखा है, ये भी काफी पुराना है। रीड इन्फो इन्फिनिक्स का है, आप इन्फो ले सकते हैं। अनेबल एडी भी कर सकते हैं, डिसेबल एडी भी कर सकते हैं इन्फिनिक्स फोन का। इन्फिनिक्स का मतलब ये नहीं है खाली इन्फिनिक्स, टेक्नो आईटेल भी इसमें इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन, ये एक तरह का आपका एमडीएम टाइप का चीज है। पे जो है भी एमडीएम जैसा ही कोई एप्लीकेशन है, इसके बारे में हमने पिछले अपडेट में डिटेल में बता रखा था, तो इसको आप भी चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा रिसेट एफआरपी में आपका टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल भी इसको इंक्लूड करिए। ये इन्फिनिक्स और टेक्नो ही लिखा है, बट आईटेल भी इसमें इंक्लूड रखिए, क्योंकि तीनों एक ही कंपनी है, काम कर जाता है। तो एफआरपी आप ओनली एफआरपी कर सकते हैं। इसके अलावा सेव फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट तब करिए जब आपका इरीज वाला ऑप्शन काम ना करे, जैसे फैक्ट्री रीसेट हो गया, ये काम ना करे, तब जाके सेव फॉर्मेट आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बैकअप सिक्योरिटी, जो कि नया ऑप्शन इन्होंने ऐड कर रखा है। सिक्योरिटी का मतलब आप समझ सकते हैं, जो भी आप लोग प्रोग्रामिंग का काम करते होंगे उनको पता होगा कि फोन के अंदर में आपका पार्टीशन होता है ईएमएमसी के अंदर, जिसके अंदर एक सिक्योरिटी होती है। अब सिक्योरिटी आपका यूजर डाटा के अंदर ईएमएमसी में होता है, और यूएफएस की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके लून्स में होता है, जो कि लून्स 5 में भी हो सकता है, किसी फोन में लून्स 1 में होता है, और फोन के हिसाब से रहता है। तो आप उसको जब आप काम करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तो सिक्योरिटी का बैकअप आपका डायरेक्टली ये टूल यूएसबी के जरिए ले सकता है, जिसमें सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि आपका उसके अंदर नेटवर्क, बेसबैंड, जितनी भी फाइलें होती हैं उस सारी फाइलों को, काम की जो चीजें होती हैं जिससे कि आपका फोन रन करता है। जैसे आपको पता है बेसबैंड आईएमईआई नंबर के बिना आपका फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, तो यही एक तरह से इसको ही आप सिक्योरिटी मान के चलिए, यही सिक्योरिटी होता है। बाकी हर फोन का एक कॉमन चीज होता है, उसका फ्लैश, उसका ईएमएमसी फाइल, वो सारी चीजें जो है इंजीनियरिंग फाइल, वो सारी चीजें सबकी सेम रहती है। सेम मॉडल का किसी भी इंटरनेट से डाउनलोड कर देते हैं, किसी भी फोन से बैकअप ले सकते हो, लेकिन सेम मॉडल से आप सिक्योरिटी नहीं ले सकते, यानी कि उसका आईएमईआई नंबर अलग होगा, तो आपका सिक्योरिटी ये बैकअप करके रख लेगा। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका बैकअप आपके पास रहेगा। तो ये आपका इन्होंने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक चीज दे दिया इन्फिनिक्स का। इसके अलावा यहाँ पे दिया 1 क्लिक एफआरपी रीसेट आप कर सकते हो, नो मोर नीड स्केटर। अब ये मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपके पास कोई इन्फिनिक्स का फोन आया, सपोज कर लीजिए, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते थे ये वाले ऑप्शन पे रीसेट एफआरपी, जैसे मान लो आपको करना है, जब हम एग्जीक्यूट करते थे तो पिछले वाले में जो इसका अपडेट था उसमें जैसे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते थे तुरंत एक फाइल का ऑप्शन दे रहा था, मतलब कि आप यहाँ पे स्केटर फाइल दीजिए। बट यहाँ पे अभी के देखेंगे तो डायरेक्टली ये फोन कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें स्केटर फाइल आपको देने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 बार यही चीजों को लिख दिया गया है, दोनों सेम ही है। इसके अलावा नो रीड सिक्योरिटी बैकअप, जो मैंने आपको भी बताया वो चीज दिया है यहाँ पे। रीड बैकअप टू क्रिटिकल पार्टीशन, आप जो भी इसका जो एकदम इंपॉर्टेंट पार्टीशन है उसको आप बैकअप करके रख सकते हैं। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए बाई चांस, तो आप लोग पहले बैकअप बना के रखिए, फिर आप कोई काम करिए। तो मतलब आपके पास इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो का तीनों में से कोई भी फोन आ रहा है, क्योंकि तीनों का ही बैकअप ऑप्शन दे रखा है इन्होंने,
तो अगर आपके पास आता है तो यहाँ से आप पहले उसका सिक्योरिटी का बैकअप कर लीजिए। रीस्टोर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन भी आपको दे रखा है, बट आपको बैकअप करके पहले रख लेना है, ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद से अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे डोंट यूज अनलेस सिक्योरिटी ऑलरेडी डैमेज, मतलब कोई भी फालतू का सिक्योरिटी जो है, जो डैमेज है, उसको आपको ऑलरेडी डैमेज उसको यूज नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे PL Xpeed वाले में ये 3 और ऐड कर दिए गए Xiaomi के मॉडल हैं। अब Xiaomi में एक लफड़ा होता है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया तो और नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के Xiaomi का मॉडल है। अब ये जैसे मान लीजिए आपके पास आया है Redmi का A3X जिसमें कि MTK CPU लगा रहता है, तो उसको आपको अगर अनलॉक करना है तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे करके आप अनलॉक कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, अभी इसमें दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई करोगे तो फेल हो जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं, आप लाइन से ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लाइन से ट्राई करोगे तो आपका फोन कहीं हैंग ऑन लोगों पे आ गया है, फिर ऐसा कुछ सिक्योरिटी डैमेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप चाहो तो लाइन से भी ट्राई कर सकते हो, कोई ना कोई आपका सपोर्ट कर जाएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। बाकी आप जानते हैं गोल्ड हाइपर ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी है आपको, तो आप लोग इससे भी समझ सकते हो कि कौन से फ़ोन में कौन सा काम करेगा। अब ये सारी सिक्योरिटी फाइल का नाम है और इसी से आपका एक तरह से आपका फ्लैश फाइल भी इसी से जनरेट होता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। चाहो तो आप उस फोन का फ्लैश फाइल भी सर्च करके देख सकते हो कौन सा मॉडल है, मून है, रोजिन है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है इसके अंदर, ये सिक्योरिटी का है। और ये छोटा सा अपडेट था, बाकी मेन इसमें था कि आपका स्कैटर फाइल नहीं देना है, तो मेनली यही मेन था इसके अंदर। और यहाँ पे इम्प्रूव इंटर मेटा मोड फंक्शन, नोट मोर शॉट इंटर मेटा मोड करेक्टली, क्या दिया है यहाँ पे, नाउ डिवाइस शुड इंटर मेटा मोड करेक्टली। अच्छा, ये इनका कहना है, इंपॉर्टेंट नोटिस करके दिया है कि मतलब आपका जो भी फोन है उसको करेक्टली एकदम प्रॉपरली आपको मेटा मोड में भेजना है, तभी जाके प्रॉपर फंक्शन वर्क करेगा। अगर मतलब कनेक्शन लूज हो जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो हो सकता है आप उसको अनलॉक ना कर पाए। तो बस यही था अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।